प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी अव्यय सच्चाई पेश करने जा रहे हैं जो हमारी आत्मा को झकझोर के रखेगी। हाल ही में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर जो 36 घंटों से अपनी ड्यूटी का पालन कर रही थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। आइए हम ये नाटक एक साथ मिलकर देखते हैं। नाटक आया, नाटक आया, देखो देखो नाटक आया। नुक्कड़ आया, नुक्कड़ आया, देखो देखो नुक्कड़ आया। नुक्कड़ नाटक आया है, सच्ची कहानी लाया है। नुक्कड़ नाटक आया है, सच्ची कहानी लाया है। देखो देखो नुक्कड़ नाटक देखो। अरे भाई इतना भीड़ क्यों है? जहाँ देखो हर जगह भीड़ इकट्ठा हो जाता है। क्यों भाई, तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? बेटियां तो है। तो क्या तुम उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते? मैं तो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा। पर वो तो नहीं बन पाएगी। ऐसे क्यों? देखो, बेटी हुई भाई, बेटी हुई, बेटी हुई भाई, बेटी हुई। अरे ऐसे कैसे मार दोगे? मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा, उससे अच्छा इंसान बनाऊंगा। पापा पापा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर देश की सेवा करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बेटी, खूब पढ़ो, देश का नाम रोशन करो तुम। उसने की खूब पढ़ाई, फिर भी ना हुआ सिलेक्शन। उसने की खूब पढ़ाई, फिर भी ना हुआ सिलेक्शन। एडी चोटी का जोर लगाया, पर फिर भी ना जाने क्यों एडी चोटी का जोर लगाकर उसका हौसला डगमगाया। पापा पापा, मुझसे नहीं होती पढ़ाई, इसमें है बहुत कठिनाई। धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। अभी तो तुम्हें कामयाब होना बाकी है, अभी तो और उड़ान भरना बाकी है। पापा देखो, मेरा रिजल्ट आ गया, मुझे कॉलेज मिल गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ और डॉक्टर की पढ़ाई चालू हुई। अरे सिलेक्शन हुआ और डॉक्टर की पढ़ाई चालू हुई। दिन रात किताबों और परीक्षाओं से युद्ध हुआ। दिन रात किताबों और परीक्षाओं से युद्ध हुआ और अस्पताल में नब्ज थामने से लेकर नब्ज बचाने तक का सफर शुरू हुआ। आगे पीजी में सिलेक्शन हुआ। आगे पीजी में सिलेक्शन हुआ। आओ अब आपको दिखाते हैं कोलकाता का एक सिलसिला। आओ आप सबको सुनाते हैं कोलकाता की एक सच्ची घटना। 36 घंटे की ड्यूटी पर निकली थी बिटिया रानी। 36 घंटे की ड्यूटी पर निकली थी बिटिया रानी। क्या मानवता की रक्षा करना यही था उसका कसूर? क्या मानवता की रक्षा करना डॉक्टर बनकर यही था उसका कसूर? पापा पापा, आज मेरी 36 घंटे की ड्यूटी है, मेरी नाइट शिफ्ट भी है, मैं घर नहीं आऊंगी। बेटी ध्यान से जाना। पापा हॉस्पिटल तो मेरे घर जैसा ही है, तो इतनी चिंता क्यों? मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। फिर भी बेटा ध्यान रखना। ठीक है पापा। ये रिश्ता है बड़ा प्यारा, ये रिश्ता है बड़ा न्यारा। एक बेटी अपने पिता के लिए पूरी जिंदगी होती है, जिगर का टुकड़ा होती है। एक बेटी हर घर का आंगन है, जो स्वतंत्रता मिलने पर हर जगह सुगंधित कर देती है। अरे पिता को लगा बेटी डॉक्टर बनके दुनिया की जान बचाएगी। अरे पिता को लगा बेटी डॉक्टर बनके दुनिया की जान बचाएगी। पर उस पिता को क्या आभास था कि आज बेटी वापस लौट ना पाएगी। पर उस पिता को क्या आभास था कि आज बेटी वापस लौट ना पाएगी। पर उस पिता को क्या आभास था कि आज बेटी वापस लौट ना पाएगी। बहुत थक गई हूँ यार, खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, संभाल लेना। ठीक है, संभाल लेंगे। अरे मनहूस थी वो घड़ी, अरे मनहूस थी वो घड़ी, अरे मनहूस थी वो रात, दरिंदों ने दबोच लिए उसके दोनों हाथ। अरे मनहूस थी वो घड़ी, अरे मनहूस थी वो रात, दरिंदों ने दबोच लिए उसके दोनों हाथ। जीवन भर की मेहनत, जीवन भर की मेहनत, जीवन भर की पढ़ाई। अरे 36 घंटे की श्रम के बाद 2 मिनट का चैन आया।
कभी दहेज प्रथा की मार से, कभी दहेज प्रथा की मार से, तो कभी सामूहिक बलात्कार से, कभी दहेज प्रथा की मार से, तो कभी सामूहिक बलात्कार से, कभी स्वतंत्रता ना मिलने पर, तो कभी लोगों के विचार से। कब मिलेगी स्वतंत्रता? आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। अरे क्या हुआ मेरे बेटी को, क्या हुआ? हमारी बेटी पागल थी। तुम्हारा बेटी पागल है, उन्होंने सुसाइड कर हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, हमें एक बार देखने तो दो बेटी। अभी बाप देंगे। 3 घंटे से ज्यादा हो गया, वो हमें देखने भी नहीं दे रहे, हमें प्लीज देखने तो हटो। अरे हटो हटो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, तब तब हम सबको अपने अस्त्र और शस्त्र उठाकर न्याय की मांग करनी होगी। ये अन्याय सिर्फ एक डॉक्टर महिला के साथ नहीं हुआ है, ये अन्याय किसी और बच्ची से लेकर बूढ़ी बुजुर्ग महिला के साथ हो सकता था। ये सिर्फ डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है, ये कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो अस्पताल में ही ऐसा होगा। ये किसी ऑफिस, कंपनी, किसी और जगह पर भी हो सकता है। कोई बच्ची जो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उसके साथ भी हो सकता है। तो हम सबको एकजुट होकर इस पीड़िता को न्याय दिलाने में मदद करनी होगी। हम सबको एक सारथी बनना होगा, जिससे हम इस महिला को न्याय दिलवा पाएंगे। बोलो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मैं एक महिला डॉक्टर होते हुए आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपकी बहन और बेटी जैसी ही हूँ। ऐसी ही तो वो भी महिला डॉक्टर थी जिसके साथ दरिंदों ने इतनी घिनौनी हरकत की। क्या आपका रूह नहीं कांपा ये देखकर सुनकर? क्या वो आपकी बेटी नहीं थी? क्या वो देश की बेटी नहीं थी? आप बताओ, अगर महिला डॉक्टर 36 घंटों की ड्यूटी पे अगर अपने अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, तो क्या आप सेफ हो क्या? या आपके मरीज या आपके बच्चे जो अस्पताल में भर्ती है, कौन सुरक्षित है? हम नहीं है सुरक्षित तो कोई नहीं है। ये हड़ताल इसीलिए जरूरी है। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम आप सबके लिए मांग रहे हैं। हमारा हड़ताल जरूरी है। हमें अपनी सुरक्षा और आप सबकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। हमारी मांगे प्रशासन को समझनी होगी, उसे पूरी करनी होगी। नो सेफ्टी, नो सेफ्टी, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सुरक्षा नहीं तो काम नहीं, सुरक्षा नहीं तो काम नहीं। दुर्गा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, दुर्गा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, दुर्गा हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। क्या चाहिए, क्या चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है। ये हड़ताल जरूरी है। प्रशासन क्यों अनजान है? डॉक्टर भी इंसान है। प्रशासन क्यों अनजान है? डॉक्टर भी इंसान है। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। क्या चाहिए, क्या चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। बेटी पढ़ी, बच्चे नहीं, बेटी पढ़ी,
बेटी पढ़ी बेटी पढ़ी दुर्गा हम शर्मिंदा है दुर्गा हम शर्मिंदा है क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए इस नाटक का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको इस सच्चाई से रूबरू कराना है कि अगर हम आज इसे नहीं चाहते और हमने कोई कदम नहीं उठाया तो आगे न जाने कितनी मासूम जिंदगियों के साथ भी ऐसा ही होगा। हमारी चुप्पी ही इस दर्दनाक स्थिति को आगे बढ़ावा देती है। आज हमें एक संकल्प लेना होगा, हमें एक साथ सिर्फ बात नहीं करनी है, हमें आवाज उठाना होगा, हमें इस दरिंदगी के खिलाफ एकजुट होकर प्रशासन से सवाल करने होंगे, हमें अपनी मांगे पूरी करानी होगी। क्या आप हमारे साथ इस अपमानजनक स्थिति को बदलने के लिए हमारे साथ देंगे? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। दुर्गा हम शर्मिंदा है, दुर्गा हम शर्मिंदा है, दुर्गा हम शर्मिंदा है। धन्यवाद।